साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का ये अंबेडकर चौक को किस तरह जो है यहाँ पे सजाया गया है। और आज जो है जो समाज के लोग हैं, जो दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो मानने वाले लोग, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे जो है हजूम उमड़ा हुआ है। और जो लाद दिया गया है डॉक्टर भीमराव की जो प्रतिमा है उस फूलों से उसको जो है लाद दिया गया। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो मालाएं हैं गले में पहनाई गई है समाज के द्वारा। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। साथियों हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो संविधान जनक इनको कहा गया है, निर्माता है संविधान के। और इसी कारण जो है इनको संविधान का जो जनक है वो इनको कहा गया है। साथियों इनकी कुछ प्रमुख जो बातें रही हैं, प्रमुख बातों में हम बात करें कि कौन समाज जो है वो तरक्की कर रहा है, उसका क्या पैमाना है। तो उन्होंने जो बताया है, इन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की तरक्की हम उस समाज की जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है इस पर निर्भर करती है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको भी जो बराबर का जो दर्जा दिया जाना चाहिए। अपने जब ये कानून मंत्री रहे देश के, तो इन्होंने एक हिंदू कोड बिल भी ये लेकर आए, लेकिन उसका जो विरोध हुआ। हिंदू कोड बिल में भी जो है महिलाओं को जो है पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने की बात जो की गई थी, लेकिन उसका विरोध हुआ और उसे पारित नहीं होने दिया। तो इन्होंने जो है स्वयं भी जो है वो मंत्री पद से जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। दूसरी बात, इन्होंने धर्म के बारे में कहा कि जो धर्म जोड़ता है, समानता जो समान भाव की जो बात करता है वो धर्म है। इनकी शिक्षाओं की बात करें तो बहुत सी शिक्षाएं इन्होंने दी है। इन्होंने ये भी कहा है संविधान को लेकर, अगर मुझे लगता है कि कहीं संविधान का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं ही जो है संविधान को जलाऊंगा। इनकी जो कुछ बातें हैं, बड़ी मुख्य बातें इन्होंने की है। महिलाओं की शिक्षा की बात इन्होंने की है। ज्योतिबा फूले की तरह इन्होंने भी महिला शिक्षा और महिला बराबरी की बात इन्होंने की है। महिलाओं को जो है, महिलाओं का जो जीवन है जो ऊंचा उठाने की बात इन्होंने की है। आप देख सकते हैं उन्हीं संविधान निर्माता की आज जो है जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में जिनका जन्म हुआ और आज जो है जयंती है। और जयंती पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे श्रद्धालुओं की है। समाज के लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं और माल्यार्पण जो है डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है उस पर जो यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं। बेटे खड़े रहो, यहीं बात करेंगे। इधर कृष्ण कुमार जी हैं, भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संघ से जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। क्या कहेंगे आज जो मतलब कि जयंती है बाबा भीमराव अंबेडकर की? बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान रखा है वो हम सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और जो डेमोक्रेसी में हमें हक दिया गया है, जहाँ भी मिला है, हम उनके प्रति बहुत ही अपना आभार व्यक्त करते हैं। अपने श्रद्धा सुमन आज अर्पित कर रहे हैं और आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब की शिक्षा और उनके संदेश को अपने जीवन में लाकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है आगे आने वाली पीढ़ी। संदेश की बात करें, मतलब कौन सा संदेश जो है प्रमुख है जिस पर जो पालन करना चाहिए हर आदमी को? शिक्षित बनो, मेन तो ये कहा है बाबा साहब ने, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इसी में हमारी भलाई है। जब हम शिक्षित होंगे हमें सब तरह की जानकारी होगी। साथियों हमें अभी जो आपने सुना कृष्ण जी को, इन्होंने कहा कि जो बाबा जी का जो संदेश है आगे बढ़ने के लिए, जो बाबा जी ने कहा कि एक तो जो है सबसे पहली बात तो जो शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी शिक्षा प्राप्त लो, और उसके बाद जो है संघर्ष करो एकता के साथ, यानी कि संगठित रहो। ऐसी शिक्षाएं जो है वो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दी है, हमें जो है उसका पालन करना चाहिए। सोनिका गिल जी है जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आज?
आज सबसे पहले तो मैं पूरे देश प्रदेश को बाबा साहब के 132वें जन्मदिवस की लाख लाख बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जो हम पूरा देश प्रदेश, आज जो हमारा समाज है जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। आज जो हम अपना एक नाम रखते हैं, आज हम शिक्षा का अधिकार है, जो हमारे पास वोट का अधिकार है, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज उस पर चलकर हम अपने कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जिस पर चलना चाहिए हर आदमी को? शिक्षाएं यही है कि अपने सबसे पहले संघर्ष करो, संगठित रहो और अपने बच्चों को पढ़ाओ आगे, और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, संगठित होकर संघर्ष करो। आप काफ़ी समय से जो है इनेलो से जुड़े रहे हैं, तो क्या आज भी आप इनेलो से ही हैं और क्या पद है अभी आपके पास? मैं इंडियन नेशनल लोकदल में प्रदेश सचिव हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उस पार्टी से संबंध रखती हूँ जिन्होंने हमेशा ही गरीब की, दलित की, किसान की, कमेरे की, महिलाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया है। चलो समय राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, पार्टी में फूट हुई, लेकिन आज भी मैं ये बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला इस वृद्धावस्था में भी, और चौधरी अमर सिंह चौटाला जी जो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं प्रदेश में, वो एक निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी। और आने वाले समय में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार, हम पूरे विश्वास और भरोसे से कह सकते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने संविधान की रचना की। उन्होंने संविधान रचने के बाद ये भी कहा कि अगर संविधान का कहीं मुझे दुरुपयोग दिखता है तो सबसे पहले मैं संविधान को जलाऊंगा। आज की स्थिति में आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो संविधान को बचाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बनाए थे कानून, जो उन्होंने बनाए दिशाएं दी थी, जो हमें रास्ता दिखाया था, उसी पर चलने का काम कर रहे हैं और आगे भी इसी पर चलने का काम करेंगे। साथियों, KBN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।